Good morning, students. Now, today our chapter is our next chapter 4, carbon and its compound. अब पीछे हम एसिड बेस साल्ट वाला केमिकल रिएक्शन इक्वेशन हम उन दोनों चैप्टर्स को स्टडी आउट कर चुके हैं, रीड आउट कर चुके हैं, लर्न आउट कर चुके हैं. अब हम हमारे नेक्स्ट चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के बारे में रीड आउट करेंगे. सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि कार्बन जो है वो होता क्या है. कार्बन जो है वो होता क्या है. कार्बन का सिंपली अब अगर हम देखें तो फॉर्मूला होता है C 6C12. ये इसका एटॉमिक नंबर और मास नंबर होता है. एटॉमिक नंबर और मास नंबर. ये देखो सिंपली 6 एटॉमिक नंबर, 12 मास नंबर. एटॉमिक नंबर के अंदर क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. यहां नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन्स. नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन्स. आई बात समझ में? इस चीज का हमारे चैप्टर के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. आई बात समझ में? तो ये छोटी सी चीजें हैं. अब बात करते हैं कि कार्बन जो है, कार्बन आपका क्या है? एक नॉन मेटल है. क्या है? नॉन मेटल है. कार्बन क्या है? एक नॉन मेटल. ये नॉन मेटल होने के बावजूद भी हमारी डेली लाइफ के अंदर इवन हम खुद इस चीज से बने हुए हैं, कार्बन से. हाइड्रोकार्बन जिनको हम बोलते हैं, या कार्बन जो भी है, हमारी डेली लाइफ में हमारे हर जगह पे हमें कोई ना कोई किसी ना किसी तरह के कार्बन कंपाउंड्स की जरूरत होती है, और उन्हीं के बेस पे हमारी लाइफ जो है वो रेगुलरली अच्छे से वर्कआउट कर रही है. आई बात सुनने? जितने भी आपके प्रोटीन है, विटामिन है, फैट्स है, कार्बोहाइड्रेट्स है, सबके अंदर क्या होता है? कार्बन होता है. आई बात समझ में? और बहुत सारी हमारी डेली लाइफ की चीजें हैं जिनके अंदर हमारे कार्बन कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं. आई बात समझ में? ये मिलता नेचर में बिल्कुल कम अमाउंट में है, बट फिर भी हमारी लाइफ के अंदर इसकी वैल्यू बहुत ही ज्यादा है. नेचर में इसकी वैल्यू बहुत ही ज्यादा है. आई बात समझ में? अब बात करेंगे कि कार्बन जो होता है उसके अंदर बॉन्डिंग होती है. टू टाइप्स की बॉन्डिंग होती है मेनली. आयनिक बॉन्ड एंड कोवलेंट बॉन्ड. और एक चीज याद रख लेना, कार्बन जो है वो हमेशा कौन सा बॉन्ड बनाता है? कोवलेंट बॉन्ड. क्या बनाता है? कोवलेंट बॉन्ड. बाकी जो एलिमेंट्स है ये, अब सीधी सी बात है, कोवलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड किसको बोलेंगे आप? आई बात समझ में? उसके लिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं. सबसे पहले आयनिक बॉन्ड. क्या आयनिक बॉन्ड होता क्या है? आयनिक बॉन्ड कब बनता है? जब बनता है जब एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को अपने इलेक्ट्रॉन्स को देता है, और दूसरा एलिमेंट उन एलिमेंट्स को, उन इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर लेता है? ले लेता है. तो जो बॉन्ड फॉर्मेशन होती है वो कौन सा होता है? आयनिक बॉन्ड. फॉर एग्जांपल NaCl. NaCl, सोडियम क्लोराइड. सोडियम क्लोराइड. यहां सोडियम 11 Na23, क्लोरीन 17Cl 35. ठीक है. आउटरमोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 8 1 2 8 7 है. अब इनको क्या होना पड़ेगा? स्टेबल. स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनको एक्वायर करना पड़ेगा. और वो कैसे होता है? कोई भी एलिमेंट है, फॉर एग्जांपल ये आपकी सेल्स होती है. यहाँ पे आपका एलिमेंट होगा जैसे Na. इसके अंदर हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाला इलेक्ट्रॉन का, तो क्या आता है? 2 8 1. फर्स्ट सेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, नेक्स्ट में 8 हो गई, नेक्स्ट में 1. KLMN. K सेल इसकी कंप्लीट है, L सेल कंप्लीट है. KLM के अंदर इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है. यहाँ कितने होने चाहिए? आउटरमोस्ट सेल के अंदर कोई भी एलिमेंट हो उसके या तो 2 मिलेंगे, या तो कितने होने चाहिए? 2 या फिर 8. अगर 2 या 8 है तो वो एलिमेंट आपका क्या है? स्टेबल है. आपकी जितनी भी नोबल गैसेज है, जितनी भी नोबल गैसेज है, उन सबके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लास्ट में या तो 2 इलेक्ट्रॉन्स है आउटरमोस्ट सेल में, या 8 है.
तो मीन्स क्या है, उनको ना तो इलेक्ट्रॉन्स देने की जरूरत है और ना ही इलेक्ट्रॉन्स लेने की जरूरत है। वो कैसे है, केमिकली स्टेबल है। ऐसे ही आयनिक कंपाउंड जो है या कोवेलेंट कंपाउंड जो है उनको स्टेबल करना पड़ता है, अपने आप को स्टेबल करना पड़ता है, इसीलिए रिएक्शंस होती है। NaCl, अब इसको देखो यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन करने हैं, यहाँ इसको 8 करने हैं, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दे, और क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इसको 7 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। अब सिंपल सी बात है, एक तो एक चीज आप कहीं से लो और एक वहां से 7 चीजें लो। आई बात समझ में? एक पेन ले रहे हो आप, तो वो आ गया आपका 10 रुपए का। आपको जरूरत एक पेन की है, या तो एक पेन, या तो आपके पास जो एक पेन है उसको आप किसी को दे दो, ठीक है, या किसी के पास 7 पेन है उससे खरीद लो। तो 7 पेन अगर आप खरीदेंगे तो आपको पैसे भी ज्यादा देने पड़ेंगे। उस 7 वाले को एक पेन की जरूरत है तो वो आसानी से आपसे एक पेन ले लेगा, आपके पास भी क्लियर हो जाएगा हिसाब और उसके पास भी। आई बात समझ में? अब इसने ही अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया इसको, क्लोरीन को, तो यहां से ये क्लोरीन गायब हो गया। यहाँ कितना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, 2 8 8, और इसके पास भी 2 और 8। आउटर मोस्ट शेल में देखो दोनों के पास कितने हैं, 8 8 इलेक्ट्रॉन्स है। दोनों क्या हो गए हैं, स्टेबल हो गए हैं। दोनों क्या हो गए हैं, स्टेबल हो गए हैं। आई बात समझ में? क्लियर है? तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है किसका, आयनिक कंपाउंड्स का। अब आयनिक बॉन्ड जिन कंपाउंड्स में बना, ये कंपाउंड जो बना है इसमें आयनिक बॉन्ड बना है, आयनिक बॉन्ड बना है तो इसको क्या बोलेंगे, आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड, आई बात समझ में? आयनिक कंपाउंड जो है उनकी प्रॉपर्टीज जो होती है और कोवेलेंट कंपाउंड की प्रॉपर्टीज जो होती है उनको फर्दर डिस्कशन करेंगे हम, ठीक है। अभी के लिए सिर्फ आपको इतना समझना है कि कैसे आयनिक कंपाउंड बनता है और कैसे कोवेलेंट कंपाउंड बनता है। आयनिक कंपाउंड का हम पढ़ चुके हैं, अब हम बात करेंगे कोवेलेंट कंपाउंड की। कोवेलेंट कंपाउंड जो है वो इलेक्ट्रॉन्स के देने से नहीं बनता है, वो बनता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कि अपने इलेक्ट्रॉन्स, आपके पास जितने इलेक्ट्रॉन्स है उनको आप शेयर कर दें दूसरे के साथ। किसके साथ, दूसरे के साथ। तो क्या बनेगा, कोवेलेंट बॉन्ड। और कार्बन के अंदर यही खूबी है कि वो हमेशा क्या करता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है। इसी वजह से उसका कौन सा बॉन्ड बनता है, हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड। फॉर एग्जाम्पल कार्बन है, इसके पास है 2 और 4, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4, ठीक है। आई बात समझ में? अब इसको हम C+H, कार्बन प्लस हाइड्रोजन, तो यहां बनता है हमारा CH4। क्या बनता है, CH4। चलो इसको हम वैसे करके बताते हैं तुम्हें कि कैसे क्या होता है। देखो इधर एक बार, CH4 कार्बन, कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। इसको हमने कंबाइन करना है हाइड्रोजन के साथ। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना है, 2। कितना है, 2। आई बात समझ में? क्लियर है? समझ रहे हैं नहीं? अब सीधी सी बात है कि ये कार्बन जो है इस हाइड्रोजन के साथ ये अटैच होएगा, जुड़ेगा। आई बात समझ में? और अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स को इसको देगा और इसके इलेक्ट्रॉन्स को खुद देगा। आई बात समझ में? क्लियर है? तो शेयरिंग होती है। चलो मैं एक डेली लाइफ का एग्जांपल देता हूं तुम्हें। आपके पास एक पेन है, दूसरे के पास, आपके पास भी एक पेन है, ठीक है। अब आपको, आपके पास जो पेन है आपने वो अपने दूसरे फ्रेंड को दे दिया, ठीक है, और आपके फ्रेंड ने वो ले लिया, बट आपको कुछ भी नहीं दिया उसके बदले में, तो वो कौन सा हो गया, आयनिक बॉन्ड हो गया। कौन सा हो गया, आयनिक बॉन्ड। आई बात समझ में? अब क्या हुआ, आपके पास 4 पेन है, उसके पास भी 4 पेन है। आई बात समझ में? आप अपने 4 पेन्स को उसके साथ शेयर कर ले और उसके 4 पेन्स को वो आपके साथ शेयर कर ले, तो आप दोनों की रिक्वायरमेंट क्या हो गई है, पूरी हो गई है ना। तो वो क्या कहलाएगी, शेयरिंग। क्या कहलाएगी, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जहां हो जाएगी वहां कौन सा बॉन्ड बन जाएगा, कोवेलेंट बॉन्ड। कौन सा बनेगा, कोवेलेंट बॉन्ड। आई बात समझ में?
अब देखो फोन के अंदर शेयर इट होता है, क्या होता है, शेयर इट होता है। इस शेयर इट के थ्रू हम ये करते हैं, कोवलेंट बॉन्डिंग बनाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूं कैसे। आपके फोन में कोई आपके पास मूवी है, ठीक है, आपके फ्रेंड के पास वो मूवी नहीं है, आपके पास है, उसके पास कोई दूसरी मूवी है मान लो, ठीक है। आपने ये मूवी देख रखी है बट वो नहीं देख रखी, और आपके फ्रेंड ने अपनी खुद की देख रखी है बट ये नहीं देख रखी। तो आप क्या करते हो, शेयर इट से अपनी फाइल तो उसके पास भेज देते हो और उसकी फाइल अपने पास मंगवा लेते हो। बट भेजने के बाद आपने जो चीज उसके पास भेजी है वो आपके पास प्रेजेंट है या नहीं है, है या नहीं है ना। और उसके पास जो भेजी है, उसने जो आपके पास भेजी है वो उसके पास भी है। अब आपने अपनी उसको भेज दी, उसने आपकी अपने को आपको भेज दी, तो दोनों के पास दो दो मूवीज हो गई, हुई या नहीं हुई। दोनों ने क्या किया है, शेयरिंग की है, किसकी, मूवीज की। तो कौन सा किस टाइप का, अगर ये काम इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा होता कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती, तो उसको हम क्या बोलते, कोवलेंट बॉन्ड। क्या बोलते, कोवलेंट बॉन्ड। क्लियर है इतना, आई बात समझ में। अब एक और नेचर आती है कि कार्बन इज टेट्रावैलेंट। देखो कोवलेंट बॉन्ड जो है वो बनता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से, और जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो शेयर करता है वो क्या कहलाती है, उसकी कोवैलेंसी। और जो कंपाउंड बनता है वो क्या कहलाता है, कोवलेंट कंपाउंड। आई बात समझ में। अब यहां टेट्रा वैलेंट बोलते हैं हम इसको, क्यों बोलते हैं, टेट्रा का मीनिंग होता है 4, वैलेंस का मतलब है कोवैलेंसी, कि कार्बन जो है उसकी वैलेंसी कितनी है, उसकी कोवैलेंसी कितनी है, 4 है या नहीं है। क्योंकि आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, 4। मतलब इन 4 इलेक्ट्रॉन्स की वो शेयरिंग करता है, या किसी को शेयर करता है किसी से, और अपने आप को क्या कर लेता है, स्टेबल कर लेता है। इसीलिए इसको क्या बोला गया है, कार्बन इज टेट्रावैलेंट। क्लियर इतनी, आई बात समझ में। नेक्स्ट आते हैं कि कोवैलेंट बॉन्ड जो होता है उसके टाइप्स। कोवैलेंट बॉन्ड मेनली आपके 3 टाइप के होते हैं, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, डबल कोवैलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड किसी भी कंपाउंड के बीच में अगर आपको ऐसे मिल जाता है, दिस इज कॉल्ड सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, किसी भी कंपाउंड के पास आपको 2 ऐसे मिल जाएं तो वो क्या कहलाएगा, डबल कोवैलेंट बॉन्ड। किसी भी कंपाउंड के पास आपको 3 लाइनें मिल जाएं तो वो क्या कहलाएगा, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। अब ये बॉन्ड का जो ये डंडा हम लगाते हैं, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कितने होते हैं, 2। यहां 2 डंडे हैं तो कितने हो गए टोटल, 4। यहां 3 डंडे हैं तो कितने हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन्स। आई बात समझ में। इनके बारे में इतना ही आपके पास, सिर्फ आपको ये लर्न आउट करना है कि देख के आप बता सके कि सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। आई बात समझ में। नेक्स्ट अब आपके पास टॉपिक आता है कि आपका एग्जाम्पल, फॉर्मेशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड के एग्जाम्पल्स, हाइड्रोजन के पास एक है, इस हाइड्रोजन के पास भी एक है। अब सिंपल सी बात है, हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन कंबाइन करेंगे तो हाइड्रोजन गैस बनती है, बनती है, बनती है नहीं बनती है। तो उस गैस को हम क्या नाम देंगे। अब यहां पर देखो, हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन है, यहां भी एक इलेक्ट्रॉन है, इनको कितने होने चाहिए, 2। तो ये क्या करेगा, एक इससे और ये अपना एक इससे शेयर कर लेगा। कैसे हो गए 2 इस हाइड्रोजन के पास, इस हाइड्रोजन के पास भी कितने हो गए, 2। दिस इज कॉल्ड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। और यहां पर क्या बना गया आपका, हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस। आई बात समझ में। ऐसे होता है 2 कंपाउंड्स के बीच में कोवैलेंट बॉन्डिंग। आई बात समझ में। नेक्स्ट आपके पास एग्जांपल दिया गया यहां पर क्लोरीन। अब इसको सिंपली हम बोल सकते हैं मोनोवैलेंट है। क्या है, मोनोवैलेंट। आई बात समझे। मोनोवैलेंट क्यों है ये, मोनो सिंगल, सिंगल इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है यहाँ पर, इसीलिए इसको क्या बोला गया है, मोनोवैलेंट। आई बात समझ में। फॉर एग्जाम्पल अब आपके पास आता है जैसे क्लोरीन,
क्लोरीन, क्लोरीन के आउटरमोस्ट शेल में होते हैं 2, 8 और 7 इलेक्ट्रॉन्स। हो गया, क्लियर है। अब इसके पास 7 है, इसको 8 करने हैं, 8 करने हैं तो 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया। इसके पास 7 है, इसको भी 8 करने हैं तो 1 इलेक्ट्रॉन यहां से ले लेगा और क्या बना लेगा, Cl2, Cl2। आई बात समझ में, समझे या नहीं? ये आपकी इसकी क्या हो गई है, फॉर्मेशन। आई बात समझ में। ये भी आपका कैसा है, मोनोवैलेंट, मोनोवैलेंट। अब हम एक ऐसा कंपाउंड करेंगे जो ट्राईवैलेंट हो, फॉर एग्जांपल NH3 अमोनिया। क्लियर है। यहां नाइट्रोजन के पास क्या है, 2 और 5 है, हो गया। यहां हाइड्रोजन के पास 1 है, कितने हैं, 1 है। आई बात समझी। अब हाइड्रोजन को अपने आप के साथ अगर इन्होंने कंबाइन करना है तो उसके लिए इनके पास क्या प्रोसेस है, यहाँ 3 से आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर 3 हाइड्रोजन आपके पास क्या हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, 3 हाइड्रोजन यूजअप हो जाएंगे यहाँ पर। तो उसके लिए आपके पास क्या बनेगा, यहाँ पर ये कंपाउंड बनेगा, सॉरी 3 NH3। अब सभी के पास देख सकते हो आप, सबके पास अपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूरा हो रहा है। हाइड्रोजन के पास यहाँ पर ये 2 रहे, यहाँ 2 रहे, यहाँ 2 रहे। नाइट्रोजन के पास टोटल 8 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। अभी बात समझ में। तो ऐसे इनकी कंपाउंड्स की क्या होती है, फॉर्मेशन होती है। सिंपल। बाकी ये जब खुद करेंगे आप तो समझ में आएगा। फिर भी कोई डाउट रहता है तो यू कैन कॉल मी और कैन आस्क फ्रॉम मी। अब आता है होमोएटॉमिक एंड हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। होमोएटॉमिक एंड हेटेरोएटॉमिक। अब कहता है होमोएटॉमिक किसको बोलेंगे, ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर एक सिंगल कंपाउंड जो है, कैसा, सिंगल कंपाउंड, उनके बीच में फॉर्मेशन होती है वन काइंड ऑफ एटम्स की। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन, क्लोरीन प्लस क्लोरीन, Cl2, O प्लस O, O2। सिंगल कंपाउंड है, कोई दूसरा कंपाउंड नहीं है ना। यहाँ कितने हाइड्रोजन है, 2। सॉरी, यहाँ क्लोरीन कितने हैं, 2। ऑक्सीजन कितनी है, 2 है। सिंगल टाइप ऑफ आपके क्या हो रही है, कंपाउंड्स है यहाँ पर। तो उनकी सिंगल टाइप ऑफ एलिमेंट है, उनकी एटम्स के थ्रू कॉम्बिनेशन हो रही है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, होमोएटॉमिक, होमोएटॉमिक। बट अगर ऐसा सिंगल की बजाय 2 या 2 से ज्यादा के साथ होता है, फॉर एग्जांपल NH3, यहाँ एक कंपाउंड तो हो गया नाइट्रोजन, दूसरा क्या हो गया, हाइड्रोजन। आई बात समझ में। तो ये क्या कहलाएगा, हेटेरोएटॉमिक, हेटेरोएटॉमिक। क्लियर है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम कोवलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड की प्रॉपर्टीज। इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, नॉन मेटल मेटल वाले चैप्टर में भी आएगा। पहला, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके और लूज करके आयनिक बॉन्ड बनता है। यहां शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है। अब सीधी सी बात है, इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इज हाई। इनका आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो क्या होता है, हाई होता है। क्यों होता है, क्योंकि इनके पार्टिकल्स के बीच में, इनके एटम्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है बहुत ही ज्यादा होती है। उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक डाउन करना है तो सिंपल सी बात है, उन्हें मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कैसा देना पड़ेगा, हाई देना पड़ेगा। यहां शेयरिंग करता है तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल ही कैसी हो जाती है, कम। इस वजह से इनका लो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है।
आई बात समझ में? क्लियर? थर्ड प्रॉपर्टी की बात करते हैं, ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस सॉल्यूशन। आई बात समझ में? इनके अंदर कोई भी आपके पास आयनिक कंपाउंड है, उसको वाटर में मिक्स किया और उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास आउट की, तो अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी को पास आउट करने देते हैं। आई बात समझ में? बट यहाँ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी आसानी से पास आउट नहीं हो सकती है। क्लियर? 3 प्रॉपर्टीज आपकी क्लियर। फोर्थ आता है सोल्यूबिलिटी। फोर्थ क्या आता है? सोल्यूबिलिटी। आयनिक कंपाउंड जो है वो पानी के अंदर सोल्यूबल्स है, पानी के अंदर सोल्यूबल है। ये कंपाउंड पानी के अंदर सोल्यूबल नहीं है, सोल्यूबल नहीं है। आयनिक कंपाउंड जो है वो अल्कोहल, ऑर्गेनिक कंपाउंड जितने भी है, बेंजोइल, एथर, क्लोरोफॉर्म, इनके अंदर मिक्सेबल नहीं है। बट कोवलेंट कंपाउंड इनके अंदर मिक्सेबल है। ये अल्कोहल में, बेंजोइल में और क्लोरोफॉर्म में, एथर में, इन सब कंपाउंड्स लिक्विड्स के अंदर क्या हो सकते हैं? मिक्सअप हो सकते हैं। क्लियर? तो ये आपका आज तक का यहाँ तक का टॉपिक था। बाकी कार्बन की अलग अलग फॉर्म्स जो होती है, कंबाइंड फॉर्म और एलोट्रोपिक फॉर्म, उनको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।